हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्शंस। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कितने अलग अलग टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, और फिर हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस तरह के ऑपरेशंस को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। और अगर आपको कोई एक बड़ा एक्सप्रेशन या इक्वेशन दिया है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सभी चीजें हो, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हुआ हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस को हम किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द बोधमास रूल। ठीक है ना। इसको ये सब चीजों का आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो फ्रैक्शन का है, डेफिनेशन। तो एक फ्रैक्शन क्या होता है ना, जब आप किसी एक पूरे चीज को छोटे छोटे भागों में, समान भागों में डिवाइड करते हैं और उनमें से एक या एक से ज्यादा भागों को कंसिडर करते हैं, तो उस चीज को कहा जाता है उस पूरे चीज का एक फ्रैक्शन। यानी कि अगर आपको कोई एक, मान लीजिए एक केक दिया गया है या एक पेपर का टुकड़ा दिया गया है, उस पेपर के टुकड़े को या उस केक को आपने 5 समान भागों में डिवाइड किया, ठीक है ना, और उसमें से 2 भागों को कंसिडर किया। तो अब जो 2 भागों को आपने कंसिडर किया या 2 भाग आपने खा लिया सपोज, और बाकी के 3 भाग बचे हुए हैं, तो जो 2 भाग आपने खाया उन 2 भागों को उस पूरे केक का एक फ्रैक्शन कहा जाएगा। यानी एक उस पूरे केक का एक टुकड़ा, और वो कितना है, वो 5 हिस्सों में से 2 हिस्सा है ना। इस तरह के जब हम एक पूरे चीज को डिवाइड करते हैं समान भागों में और उसमें से किसी एक या 2 या एक से ज्यादा टुकड़ों को कंसिडर करते हैं, तो उसको एक फ्रैक्शन कहा जाता है। तो एग्जांपल दिया गया है, अगर आपको कहा जाता है किसी चीज का 2/5 है ना, 2/5, तो उसका मतलब है आप उस चीज के 5 हिस्सों में से 2 हिस्से को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको लिखा जाता है 2/5 इस तरह से, है ना। अगर लिखा जाता है 3/5, यानी आप उस चीज के 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों को कंसिडर कर रहे हैं। और अगर लिखा जा रहा है 3/4, यानी हाँ, यानी आप उस चीज के 4 हिस्सों में से आप 3 हिस्सों को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जो ये ऊपर लिखा गया है, ये जो ऊपर जो चीज लिखा गया है उसको कहा जाता है न्यूमरेटर, और नीचे जो चीज लिखा जाता है उसको कहा जाता है डिनोमिनेटर, है ना। तो डिनोमिनेटर क्या हमको बताता है? डिनोमिनेटर हमको ये बताता है कि जो पूरा जो चीज है आपके पास, जो भी आपके पास केक है या चॉकलेट्स हैं या पैसे हैं या जो भी चीजें हैं, उसको आपने कितने भागों में, कितने समान भागों में डिवाइड किया है। यानी जब हम नीचे डिनोमिनेटर में 5 लिखते हैं, यानी आपने उस पूरे चीज को 5 समान भागों में डिवाइड किया है। तो डिनोमिनेटर से हमको ये पता चलता है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 लिखा है नीचे फिर से 3/5 में, तो यानी कि आपका जो भी सामान है उसको आपने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। और यहाँ पे फिर थर्ड एग्जांपल में 3/4 लिखा है, यानी आपका जो भी सामान है उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इस तरह ये हमको बताता है डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर हमको क्या बताता है? न्यूमरेटर हमको ये बताता है कि जितने भी हिस्सों में आपने डिवाइड किया, उसमें से कितने हिस्सों को आप कंसिडर कर रहे हैं अपने फ्रैक्शन के लिए। जैसे आपने 5 हिस्सों में डिवाइड किया और उसमें से सिर्फ 2 ही हिस्सों को कंसिडर कर रहे हैं और बाकी 3 हिस्सों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से 3/5 में 5 हिस्सों में से 3 हिस्से और 3/4 में 4 हिस्सों में से 3 हिस्से। तो न्यूमरेटर में जो लिखा होता है वो हमको बताता है कि जो समान भागों में आपने डिवाइड किया है उसमें से कितने भागों को आपने कंसिडर किया है अपने यूज के हिसाब से। तो अब एक ये डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब से मैं बता रहा था, मान लीजिए ये यहाँ पे एक सर्कल है, इसको मान लीजिए केक है या जो भी, तो इसको मैंने 6 समान भागों में डिवाइड किया है। ठीक है। तो उसमें से अगर हम एक भाग को कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा, वो ये जो ग्रीन पार्ट है ये हो जाएगा इन 6 भागों में से एक भाग। उसको हम कैसे लिखते हैं? 1/6 इस तरह से। यानी कि इस ग्रीन पार्ट को अगर आप 6 बार मिलाएं तो आपको पूरा जो सर्कल है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि 1/6 को जब आप 6 बार ऐड करेंगे तो आपको पूरा जो सर्कल है वो मिल जाएगा। तो ये ऐड कैसे करना है, कैसे कहां पर किस तरह से ऐड करना है, ये सब मैं आगे जाकर बताऊंगा। ये बस आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं। फिर ये जो येलो में दिया गया है ये पार्ट हो जाएगा हमारा 2/6। 2/6 का मतलब ये भी होता है कि 1/3, यानी आपने इस सर्कल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा कंसिडर किया। अब देखिए 3 हिस्से क्या क्या है, एक तो हो गया ये वाला हिस्सा, और एक हो जाएगा ये वाला हिस्सा, और ये हो जाएगा तीसरा हिस्सा। यानी कि इस तरह से 3 हिस्सों में आपने इस सर्कल को डिवाइड किया है और उसमें से एक हिस्से को कंसिडर किया है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6 हिस्सों में डिवाइड किया है और 2 हिस्सों को कंसिडर किया है। जिस तरह आप डिवीजन परफॉर्म करते हैं उसी तरह ही आपको ये करना है। डिवाइड फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है आप सिंपली डिवाइड ही कर रहे हैं।
अब 2 को 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको कोई इंटीजर कोशेंट तो मिलेगा नहीं, आपको डेसिमल्स में जाना होगा। तो जब हम डेसिमल्स के बारे में जानेंगे तो डेसिमल्स को भी देखेंगे कि डेसिमल्स भी और कुछ नहीं बल्कि फ्रैक्शंस ही होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया 2/6। अब ये देखिए, ये जो पर्पल पार्ट में है ये हो जाएगा हमारे पास 3/6, है ना, यानी 6 हिस्सों में से 3 हिस्सा कंसिडर करना, यानी कि 1/2, है ना। यानी कि अगर सर्कल को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है तो उसमें से ये जो हिस्सा है ये उसका एक हिस्सा है, यानी आधा हो गया सर्कल का। इस तरह से आप फ्रैक्शन को समझ सकते हैं, है ना। तो फिर अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कुछ नोट्स हैं, उसमें दिया गया है फ्रैक्शन इज यूनिटी ओनली व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों सेम हो जाएंगे तब फ्रैक्शन को यूनिटी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे 6 पार्ट्स में डिवाइडेड था, अब मैं न्यूमरेटर में 6 लिख दूं, डिनोमिनेटर में 6 लिख दूं, यानी कि 6 हिस्सों में तो मैंने डिवाइड किया। अब उसमें से 6 के 6 हिस्सों को मैंने कंसीडर कर लिया, यानी आपने केक को डिवाइड किया 6 हिस्सों में और 6 के 6 हिस्से आप खुद ही खा गए। तो आपने कितने केक खाए, पूरा केक खा लिया ना आपने। तो पूरा जो सिंगल यूनिटी है आपके पास, जो पूरा केक है वो पूरे केक को आप कंसिडर कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं कि वो यूनिटी है। और फ्रैक्शन जीरो कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर जीरो होता है। जब न्यूमरेटर जीरो होता है तो फ्रैक्शन जीरो होता है। अब डिनोमिनेटर में आपको ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। जीरो होता है तो डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो उस फ्रैक्शन को नॉट डिफाइंड कहते हैं या इनफाइनाइट कहते हैं। बट उसको यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो, ठीक है ना। अब है फ्रैक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर्स, है ना। फ्रैक्शंस को रेशनल नंबर्स भी कहा जाता है। अब रेशनल नंबर्स जिनको याद है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है मैं बताता हूँ। रेशनल नंबर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी न्यूमरेटर में जो है वो एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर जो है वो भी एक इंटीजर है, बट डिनोमिनेटर में जो इंटीजर है वो जीरो नहीं हो सकता है। न्यूमरेटर में जो है वो जीरो हो सकता है। अगर वो जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये अभी पढ़ा जस्ट हमने 1 सेकंड पहले। फिर हमारे पास आता है फ्रैक्शंस नॉट अल्टर्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। यानी अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 1/6। अब 1/6 में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 में आपने मल्टीप्लाई कर लिया मान लीजिए 3, और 6 में मल्टीप्लाई कर लिया आपने मान लीजिए मतलब 3 मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास आ जाएगा 18। तो जो 1/6 है वो 3/18 भी हो जाएगा, और 3/18 हो जाएगा वो 4/24 भी हो जाएगा, 5/30 भी हो जाएगा। ये जो भी फ्रैक्शन है ये सभी फ्रैक्शन एक ही चीज को डिनोट करते हैं कि आपने 6 हिस्सों में से एक हिस्से को कंसिडर किया है। तो इसीलिए जब आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ही चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बाद में जाकर कैंसिल हो जाता है। और या ऐसा कह सकते हैं जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको सबसे जो आपको एक ऐसा फ्रैक्शन मिलता है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इस तरह से, है ना। तो इसीलिए जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीजों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फ्रैक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है। तो अब आगे है when numerator and denominator have no common factors then the fraction is said to be simplified। यानी कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी दोनों का HCF 1 हो, तब उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन कहा जाता है। यानी उससे ज्यादा वो फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, मान ली आपके पास दिया गया है 15/20। 15/20 यानी कि अब आपके पास जो भी सामान है उसको आपको 20 हिस्सों में डिवाइड करना है और फिर उसमें से 15 हिस्सों को आपको कंसिडर करना है। अब ये आप सोच सकते हैं अगर एक केक है आपके पास, उसको 20 हिस्सों में डिवाइड करना है, फिर 15 हिस्सों को कंसिडर करना है, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। बट इसमें क्या है, 15 जो है उसको हम 3x5 लिख सकते हैं, और फिर 20 जो है उसको 4x5 लिख सकते हैं। और ऊपर जो 5 है और नीचे जो 5 है दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1। तो अब हमारे पास बचा 3/4, यानी 15/20 जो है ये 3/4 के साथ बराबर है। यानी कि अब आपको एक केक के 4 हिस्से करने हैं और उसमें से सिर्फ 3 हिस्सों को कंसिडर करना है। ये बड़ा आसान है 15/20 करने के बजाय, है ना। तो इसीलिए अब क्योंकि आपका काम आसान हो रहा है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है। या बोलने का तरीका है कि फ्रैक्शन जो है सिंप्लीफाइड होता है कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में HCF 1 हो। अब दिया गया है इफ द नंबर्स आर लार्ज देन टेक द HCF ऑफ बोथ द नंबर्स एंड डिवाइड द HCF बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। जैसा मैंने कहा था
दोनों नंबर अगर बड़े नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे तो छोटे नंबर हैं तो इसके साथ हम करके देख लेते हैं। 15 और 20 का एचसीएफ सबको पता है 5 आता है। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 5 से डिवाइड करना है, यानी 15/5 आ जाएगा हमारे पास 3 और 20/5 आ जाएगा हमारे पास 4, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी बड़े नंबर बड़े न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब ऐसे भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी मैं अगर कहूं आपको 6/5, अब हमने पढ़ा था, अब आप बोलेंगे अब तो केक को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया, तो उसमें से छठा हिस्सा मैं कैसे सिलेक्ट करूं, 5 तो सिलेक्ट कर लूंगा, एक और हिस्सा कैसे सिलेक्ट करना है। तो ये बेसिकली क्या कहता है कि आपने एक केक को 6/5 जो है, 6 जो है 5 से बड़ा है, तो 6 5 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है ना। यानी कि आपने उस पूरे केक को कंसिडर किया एक बार, और फिर एक और केक को आपने 5 हिस्सों में डिवाइड किया और उसमें से एक हिस्सा कंसिडर कर रहे हैं। यानी 6/5 का मतलब ये होता है कि आपने एक जो है पूरा केक को कंसिडर किया और उसके बाद 5 हिस्सों में से एक हिस्से को कंसिडर किया। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं कहा जाता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हों। यानी अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो आपका जो न्यूमरेटर है वो या तो 0 1 2 3 4 ये सब ही हो सकता है। अगर 5 है तो यूनिटी हो जाएगा, यानी आप पूरे चीज को कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े हों। जो एग्जांपल मैंने अभी दिया 6/5 का, यहाँ पे एग्जांपल दिया है 7/2 का। अब 7 को आप 2 से डिवाइड करें, आपके पास क्वोशंट आ जाएगा 3। यानी कि एक केक अगर आपके पास है, उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले 3 केक्स तो आप कंसिडर कर ही रहे हैं, उसके बाद जो एक केक बचा है उसका एक हिस्से को आप कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 7/2, यानी कि 3 होल 1/2। इस तरह भी 7/2 को लिखा जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है उसे, बट उसको अभी हायर स्टडीज में इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता। फिर हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। और डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं वो पावर ऑफ 10 की तरह होते हैं। यानी डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 10 है, यानी कि 3/10, तो वो हो जाएगा आपके पास 0.3, है ना। या फिर आपको दिया गया है 23/100, तो ये हो जाएगा 0.23। इस तरह आप डेसिमल्स जानते हैं, 0.3 0.23 0.567 इस तरह के डेसिमल्स हैं। और वो डेसिमल्स का मतलब क्या है, यानी आप जो भी नंबर दिया गया है उसमें कितने डेसिमल डिजिट्स हैं, उतने डेसिमल डिजिट्स को आप नीचे डिवाइड करके लिख रहे हैं। मतलब 10 की पावर उतने डेसिमल डिजिट्स करके आप नीचे डिवाइड करके लिख रहे हैं। तो वही किया गया है। अगर आपको 0.23 इस तरह दिया गया है कि 0.23 लिखना है, तो इसका मतलब है 23 डिवाइडेड बाई क्या करना है, कितने डेसिमल डिजिट्स हैं, 2 हैं, यानी 10 की पावर 2, यानी कि 23 डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से आपको डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है ना। यानी कि डेसिमल नंबर्स जो है वो फ्रैक्शंस ही है एक तरह से। अब हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, है ना। अब मैं देखिए मैं बताता हूँ, ये 2/7 है और ये 7/2 है। क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं? ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक में 7 है, एक में 2 है, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए 13/17, 19/17, 23/17, इन सभी नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो 17 ही है, तो इसीलिए इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उसका उल्टा, यानी डिनोमिनेटर में अलग अलग चीजें होनी चाहिए, अलग अलग नंबर्स होनी चाहिए। इस तरह के फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। अब हम सीखेंगे कन्वर्टिंग टू लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना काफी जरूरी है, क्योंकि फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें ना सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस में ही पॉसिबल है। अनलाइक फ्रैक्शंस को आपको लाइक में कन्वर्ट करना होगा और फिर जाके आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। डायरेक्टली अनलाइक फ्रैक्शंस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं 2/7 + 7/2, इसको आप डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आपको 7 और 2 जो डिनोमिनेटर है उसको पहले किसी एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना होगा जिसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और फिर आप जो न्यूमरेटर में है उसको आप ऐड कर पाए। तो वो हम देखेंगे एडिशन में। पहले हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। तो क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेना है जो भी डिनोमिनेटर है उसका, है ना। जो भी जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। देन वी डिवाइड द एलसीएम बाय ईच ऑफ द डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर है
है ना। एलसीएम को उस डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई द कोसेंट विद द रेस्पेक्टिव न्यूमिनेटर्स। अब डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास कोसेंट बचा है उस कोसेंट को हम लेकर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नीचे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में वही एलसीएम लिखेंगे जो सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होगा। तो इस तरह से आप लाइक फ्रैक्शंस का अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर जो ऊपर दिया गया था 20/7 ना, 15/8, 379/1000। डिनोमिनेटर का एलसीएम हमको कैलकुलेट करना है 7, 8, 1000। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 और 1000 का तो एलसीएम 1000 आएगा और 7 और 1000 का एलसीएम आ जाएगा 7000, है ना। तो अब हमको क्या करना है, अब बोला गया था जो एलसीएम है उसको आपको हर एक डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। अब एलसीएम जो था वो 7000 था, उसको हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, फिर अगला काम जो है, डिवाइड करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है उसको आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। अब 7000/7 उसको हमने 20 में मल्टीप्लाई कर लिया। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है जो एलसीएम में था, यानी कि ये हो जाएगा 7000, है ना। तो ये आ जाएगा 1000 × 20 यानी कि 20,000/7000। इसी तरह से अब 7000/8 × 15 डिवाइडेड बाई 7000, ये आ जाएगा 13125 डिवाइडेड बाई 7000। फिर हम क्या करेंगे, 7000/7 × 379/7000, यानी कि ये आ जाएगा 2653 डिवाइडेड बाई 7000। इस तरह से। तो अब देखिए, अब ये जो आपको तीन फ्रैक्शंस दिए गए हैं 20,000/7000, 13125/7000 एंड 2653/7000, इन सभी फ्रैक्शंस में देखिए डिनोमिनेटर जो है वो सेम है और आप इसको सिंप्लीफाई करके यही तीन फ्रैक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि 20/7 जो है ये 20,000/7000 के साथ बराबर है, 15/8 जो है ये 13125/7000 के साथ बराबर है और 379/1000 जो है ये 2653/7000 के साथ बराबर है। और ये जो तीनों चीजें हैं ये और कुछ नहीं बल्कि यही सेम फ्रैक्शंस हैं। बट अब हमारे पास क्या है, इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया है, यानी कि अब ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस थे इसको आपने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन में क्या करना है, तो पहले तो जो अनलाइक फ्रैक्शंस है उसको लाइक में कन्वर्ट करें, अगर लाइक है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सम में क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर है उनका सम करना है और डिनोमिनेटर ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस, यानी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर लिख लेंगे और जो भी न्यूमरेटर में दिया गया है उसको आपको ऐड करके लिखना है। बहुत बहुत आसान है। अब डिनोमिनेटर में क्या था वो तो पता है सभी को, एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पर देखते हैं जो तीन नंबर दिए गए थे उन्हीं का ट्राई करके देख लेते हैं। 20/7 -15/8 और 379/1000। अब -15 लिखा है तो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक तरह से देखा जाए तो सेम ही चीज है। यानी आप माइनस जो है इसको आप प्लस -15/8 इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करके भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपली एडिशन ही हो जाता है। तो क्या करना है, पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा था। अब इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर में जो है उनको ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 20,000 माइनस 13125 प्लस 2653, ये आ जाएगा हमारे पास 9358/7000। तो यानी कि इन तीनों जो तीन फ्रैक्शंस है उसके ऊपर जो ये ऑपरेशन अप्लाई किया गया है उसका रिजल्ट इतना आ जाएगा। इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली लाइक फ्रैक्शंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है 13/17, 19/17 और 23/17। तो इसको अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 + 13 आ जाएगा 36, 36 + 19 हमारे पास आ जाएगा 55, है ना। 55/17 इसका आंसर, इन तीनों को ऐड करने पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 55/17। ये और आसानी से हो गया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम था, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शंस थे। तो अब हम देखते हैं ग्रेटर और स्मॉलर फ्रैक्शन। तो एक दो फ्रैक्शंस में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। ये काफी टाइम कंफ्यूजिंग होता है जब बड़े नंबर्स होते हैं। तो ये जानने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें और उसमें से जो भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास जो तीन फ्रैक्शंस हमारे पास थे उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं सेम एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास तीन फ्रैक्शंस आ गए। अब देखिए इसमें 20,000 जो है वो 13125 से बड़ा है और 13125 2653 से बड़ा है। यानी कि हमारे पास 20/7 जो है ये 15/8 से बड़ा है और ये जो है 15/8 जो है वो 379/1000 से बड़ा है।
है ना। इस तरह से आप कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है ये भी बता सकते हैं। तो अब जैसे मैंने पहले बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, 20/17 अगर दिया गया है तो सिंपली क्या करना है, 20 को आप डिवाइड कर लीजिए 17 से, क्वेश्चन आ गया 2 और रिमाइंडर बच गया 6। तो जो 2 है उसको हम इस तरह लिखेंगे और जो रिमाइंडर बचा है उसको हम लिखेंगे 6/7 इस तरह से, है ना। रिमाइंडर जो है वो ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर जो था 7 वो 7 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपने जैसा मैंने बताया था केक का एग्जांपल लेकर 20/7 यानी कि एक केक को आप 7 पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, बट पहले आप 2 केक्स को कंसीडर कर रहे हैं, उसके बाद एक और केक का 7 टुकड़ों में से 6 टुकड़े को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस में क्या करना है, 2/3 इंटू 7/8 इस तरह से अगर दिया गया है तो इसमें सिंपली आपका जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है और डिनोमिनेटर को फिर मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7/3 इंटू 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14/24। अब इसमें आप बता सकते हैं क्या क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं है, या आप देखकर बता सकते हैं, क्योंकि 14 और 24 का जो HCF है वो 1 नहीं होता है, वो 2 होता है। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और ये आ जाएगा 12, यानी कि 7/12 जो है वो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। तो इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ, आपको मल्टीप्लाई करके फिर आखिर में डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से 2 और ये 8 को डिवाइड कर सकते हैं। जब 8 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा यहाँ नीचे 4, तो ऊपर बचा हुआ 7 और 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, जैसा हमने यहाँ पे देखा था 7/12। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 9/7 दिया गया है इंटू 5 लिखा है, तो अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जो भी नेचुरल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं वो सभी भी एक तरह के फ्रैक्शंस ही हैं। उसमें क्या करना है, आपको सिंपली डिनोमिनेटर में 1 रखना है। यानी जब आपको 5 दिया गया है, यानी आप पूरे 5 केक्स को कंसिडर कर रहे हैं, तो आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी चीज से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे केक को डिवाइड कर रहे हैं। पूरा का पूरा केक है यानी कि वो यूनिटी है, यानी आप डिवाइड कर रहे हैं 1 के साथ, है ना। यानी 2 से ज्यादा किसी भी नंबर्स के साथ आप डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा अगर दिया गया है आपको 9/7 इंटू 5, तो आप 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं हम 5/1 इस तरह से। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1, ये हो जाएगा 45/7। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब 45/7 जो है ये इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको आप चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब ट्राई करके देखें, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो डिवीजन में क्या करना है, अगर दिया गया है 2 फ्रैक्शन इस तरह से 2/3 डिवाइडेड बाई 7/8, तो सिंपली जो 7/8 दिया गया है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देना है, यानी रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर एक नंबर दिया गया है आपको 5, तो 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5, है ना। अगर रेसिप्रोकल दिया गया है x, तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो यहाँ पे 7/8 क्योंकि फ्रैक्शन दिया गया है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7/8, और ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर था, अब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/7। तो सिंपली वो मैं आगे जाकर बताऊंगा भी, तो सिंपली मैं बता देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब आप जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दें और फिर मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 इंटू 8/3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 16/21 इस तरह से, है ना। फिर हमारे पास आ गया 9/7 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, मैंने बताया था अभी। 5 यानी कि 5/1 होता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 1/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/7 5 35। अगर आपको दिया गया है 5/9/7 इस तरह से, है ना, यानी ऊपर तो जो है वो इंटीजर है, बट नीचे जो डिनोमिनेटर दिया गया है वो डिनोमिनेटर खुद एक फ्रैक्शन है ना, वो इंटीजर नहीं है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ऊपर इंटीजर था, नीचे भी इंटीजर था, बट यहाँ पे न्यूमरेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है। तो उसमें क्या करना है, ये जो नीचे 7 है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 7/9 यानी कि 35/9। अब देखिए मैंने बताया था 9/7 डिवाइडेड बाई 5, ये जो है ये जो चीज आपको दिया गया है, या 9/7 डिवाइडेड बाई 5, इसको देखते हैं 9/7 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर आकर इसके डिनोमिनेटर के साथ, बड़े फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/7/5। ये देखिए 9/35 आ गया, यहाँ पे भी हमने देखा था 9/35 आ गया। अब यहाँ पे 35/9 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 9 ऊपर हमने 9/7 को 5 से डिवाइड किया था, है ना, लेकिन यहाँ पे नीचे हमने 5 को 9/7 से डिवाइड किया है, यानी कि हमने पूरे चीज का रेसिप्रोकल लिया है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल लेंगे तो 9/35 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/9/35 यानी कि 35/9 इस तरह से आ जाएगा, और उसको आप सिंपली इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं।
है ना। तो अगर आपको यहाँ पे ऐसे दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं 2/3/7/8, यानी कि ऊपर जो है वो भी एक फ्रैक्शन है, नीचे जो है वो भी एक फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या करना है, ये जो इसका जो डिनोमिनेटर है, ऊपर वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और नीचे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऊपर वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और नीचे वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएंगे, इस तरह से, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 8/7 × 3, आ जाएगा 16/21। अब देखिए ये जो चीज है ये सेम है ना, 2/3 को हमने 7/8 से डिवाइड किया, देखिए 2/3 को हमने 7/8 से डिवाइड किया है, तो हमारा रिजल्ट आया था 16/21, यहाँ पे भी आ गया 16/21। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कंपाउंड फ्रैक्शंस। तो कंपाउंड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन। जब आप किसी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, यानी आपके पास एक केक है, उसको आपने 7 टुकड़ों में डिवाइड किया, उसमें से 3 टुकड़े आपने कंसिडर किए। अब आप मान लीजिए वो 3 टुकड़ा जो है वही आपका पूरा केक है। अब आप उस 3 टुकड़े को फिर 1/2 में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि उस 3 टुकड़े का फिर और आधा कर रहे हैं। तो ये क्या करना है, सिंपली जब आपको ऐसा 1/2 ऑफ 3/7 दिया है, तो आपको 1/2 और 3/7 को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई हमको पता है, न्यूमरेटर जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह से। तो यह आ जाएगा 3/14, है ना। तो अब हम देखते हैं कॉम्बाइंड ऑपरेशंस और बोधमास रूल क्या होता है देखेंगे, और उसको यूज करना सीखेंगे, जो काफी जरूरी है। कई बार बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें से और स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। तो अब कॉम्बाइंड ऑपरेशंस में अगर आपको इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, 2 तरह के ब्रैकेट्स दिए गए हैं, है ना। तो इस तरह के ऑपरेशंस को हमको कैसे सॉल्व करना है, किस चीज को पहले सॉल्व करना है, किस चीज को बाद में सॉल्व करना है, ये हम सीखेंगे। तो बोधमास जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है, बी जो है इट स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ जो है स्टैंड्स फॉर ऑफ, फिर डी जो है स्टैंड्स फॉर डिवीजन, फिर एम जो है स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर जो है एडिशन, और फिर जो है ये सब्ट्रैक्शन। और ये जिस तरह से लिखा है इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है, यानी कि जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें से पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जो है उसे लिखना है, उसे सॉल्व करना है, फिर ऑफ में अगर कुछ दिया गया है उसे सॉल्व करना है, फिर डिवीजन वाले ऑपरेशन को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, फिर जाकर एडिशन, और फिर एट द एंड आपको सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट्स में भी है हमारे पास 4 तरह के ब्रैकेट्स हैं। ये जो दिया गया है अंदर, ये होता है बार ब्रैकेट। अगर आपको कहीं पे भी बार ब्रैकेट दिख रहा है तो पहले आपको बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। बार ब्रैकेट को के बाद आपको ये जो आपका हाफ मून ब्रैकेट कहा जाता है, इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है। बार ब्रैकेट के बाद ये जो हाफ मून ब्रैकेट है इसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जो है ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसके बाद आपके पास जो है स्क्वायर ब्रैकेट है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो जिस भी एक्सप्रेशन में इस तरह के ब्रैकेट्स यूज किए गए हैं उसको इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है, पहले बार ब्रैकेट, फिर ये हाफ मून ब्रैकेट, फिर ये कर्ली ब्रैकेट, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर दिया गया है ना बार ब्रैकेट, इस तरह से लिखा जाता है, ये जो है बार ब्रैकेट को डिनोट करता है। तो 3/24 + 4/24 ये आ जाएगा कितना, अब लाइक फ्रैक्शन है तो 3 और 4 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/24। अब देखते हैं -2/24 दिया है और फिर ब्रैकेट दिया है। अब बार ब्रैकेट के बाद हमको ये हाफ मून ब्रैकेट सॉल्व करना था। अब ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सिंपली, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/24, ठीक है ना। तो ये देखिए अब हमारे पास था 4/5 और ये 7/12, और ये डिवाइड करने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो था ये आ गया हमारे पास 5/24, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ब्रैकेट हो गया, उसके बाद क्या ऑफ में कुछ दिया है, ऑफ में तो कुछ नहीं दिया है। उसके बाद देखते हैं क्या हमको डिवीजन दिया है, तो हाँ हमारे पास यहाँ पे डिवीजन दिया है। और डिवीजन हमको कैसे करना था, सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर लेना था, यानी उसका रेसिप्रोकल लेना था और फिर उसको मल्टीप्लाई करना था। अब हम 5/24 का जो है 24/5 इस तरह से लिख लेंगे। 24 को जो है वो 12 डिवाइड कर लेगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड करने के बाद हम लिखेंगे 4 × 7 × 2 और 5 × 5, तो ये 4 × 7 × 2 आ जाएगा 56 और 5 × 5 आ जाएगा 25। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका वैल्यू आ जाएगा 56/25 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में क्या है कि आपको एक ऐसा फ्रैक्शन दिया गया है जिसके डिनोमिनेटर में नंबर्स कंटिन्यू हो रहे हैं। अब देखिए, अब 4 जो है 4, उसके बाद हमने ऐड किया, न्यूमरेटर लिखा 1, डिनोमिनेटर में जो है 1 के साथ साथ प्लस करके फिर उसके फिर 1/2
5 प्लस 2/3, ये जो पूरा चीज है ये पूरा चीज उसके डिनोमिनेटर में है, बट इसमें भी ये 1 जो है ये न्यूमरेटर में है और फिर ये 5 प्लस यहाँ पे फिर न्यूमरेटर है 2 और फिर डिवाइड करते हैं 3 से। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बड़ा आसान है। आपको बॉटम से शुरू करना है, यानी कि इस पार्ट से आपको शुरू करना है और ऊपर जाना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, 5 प्लस 2/3, अब इसको कैसे ऐड करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 3 और ऊपर आ जाएगा 15, तो 15 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 17 और डिनोमिनेटर में 3। अब ये देखिए 1/17/3 है, तो इसमें क्या करना था, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/17, ठीक है। अब 1 प्लस 3/17 इसको हम फिर से लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 17/17, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 प्लस 3 यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। अब 1/20/17 फिर से डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 17/20, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 4 यानी कि 40 प्लस 17 यानी कि 97/20। इस तरह से आप कंटिन्यूड फ्रैक्शंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा फ्रैक्शंस का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो इसी तरह के मैथमेटिक्स के ऊपर और भी वीडियोस देखने के लिए, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।